हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। गाइस, आपको पता है कि एग्ज़ाम हंटर पे 67 बीपीएससी के लिए पेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो अभी आज हम जो इस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे वो टेस्ट नंबर 2 होगा। फर्स्ट की हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, अभी टेस्ट सेकंड की एक्सप्लेनेशन की जाएगी। गाइस, अगर आपको 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप हमारे एग्ज़ाम हंटर के चैनल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ 67 मेंस के लिए भी चैनल पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग से लिंक करना है, जुड़ना है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम जो करेंगे वो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि हो चुका है। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी मतलब रिगार्डिंग, जैसे कि मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वायसरॉय ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल केम टू एन एंड। मतलब पूछ रहा है कि बंगाल में किस वायसरॉय के दौरान दोहरी सरकार समाप्त हो गई थी। तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है, ड्यूअल गवर्नमेंट का आपको मतलब पता ही है। तो सिर्फ यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं पूछा है, बस यहाँ पे ये पूछा है कि विच वायसरॉय। तो इसमें सिर्फ आपको वायसरॉय का नाम बताना है, तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आपको जुड़ना है ना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप टेलीग्राम लिंक में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर और क्वेश्चंस को बताएंगे। हु वाज बंगाल गवर्नर जनरल ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1774 में हुई थी। अब अगर आपको ईयर याद है और आपको गवर्नर का मतलब ड्यूरेशन याद है, पीरियड याद है, तो आप बता सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग थे 1774 के टाइम पे। तो आंसर क्या जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। अभी इन सब क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा जो मेन हमारे गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन सब की टाइम ड्यूरेशन को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा टाइम को देख लोगे तो आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सारे गवर्नर जनरल के जो इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग को आपको पता ही चल गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उस हिसाब से आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में इस हिसाब से। और अगर आप नहीं करोगे तो आपसे ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपका आया था 1856 में। तो ये उस टाइम पे कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग हमारे 1857 के टाइम पे भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म्ड 1857 रिवोल्ट एज कॉन्स्पिरेसी। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र बताया। अब देखो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में ना अलग अलग जो हमारे विद्वान थे उन्होंने अलग अलग इसको टर्म किया है। जैसे कि वीर सावरकर ने इसको अलग बताया है, जैसे कि आसिम मजूमदार ने इसको कुछ अलग बताया है, किसी ने इसको फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोल दिया है, किसी ने इसको सिर्फ एक सिपोई मिटनी बोल दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने इसको षड्यंत्र बताया है। तो यहाँ पे इसको षड्यंत्र बताया है किसने, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसमें आपका कौन से हैं, सर जॉन लॉरेंस ने भी और जेम्स आउटरम ने भी, दोनों नहीं बोला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो ये अल्मीडा था। अल्मीडा फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय था। अल्बुकर्क और अल्मीडा दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय, तो वो अल्मीडा थे, अल्बुकर्क नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के दौरान दिल्ली का सम्राट कौन था। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में हुई थी। उसी के टाइम पे दो संधि भी हुई थी, फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी हमारी 1765 में। तो उस टाइम पे पूछ रहा है कि दिल्ली का सम्राट कौन था। तो शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी ये, जो दिल्ली के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में हुई थी ये आपकी जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि के
बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था? इलाहाबाद संधि, अभी मैंने बताया था कि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई थी, तो उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव ने किसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था? तो ये कौन थे? मोहम्मद रजा खान। इनमें कोई लॉजिक वाला तो क्वेश्चन है नहीं, बस ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन ना बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। बीपीएससी में क्या, यूपी पीसीएस में या किसी भी पीसीएस में और यूपीएससी में भी इवन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री पे अपनी पकड़ अच्छे से बना लेंगे तो आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। 1857 रिवोल्ट, हु लेड द मूवमेंट फ्रॉम लखनऊ? 1857 के विद्रोह में लखनऊ से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कौन थे वो? बेगम हजरत महल। अब देखो ताता टोपे तो आएंगे नहीं क्योंकि वो कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई आएंगी नहीं, झांसी से थी, नाना साहब भी वहीं से थे, कानपुर से ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लखनऊ से आ जाएंगी बेगम हजरत महल। इनको याद कर लेना कि अवध से कौन थे, लखनऊ से कौन थे, झांसी से कौन थे, कानपुर से कौन थे, ये क्वेश्चन अब पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मेनली बीपीएससी में अभी क्या है कि फैक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे यूपीएससी में तो पूरा कंसेप्ट पूछते हैं, बीपीएससी में ऐसा नहीं है। अभी भी क्या है, कमीशन सिर्फ फैक्ट बेस्ड ही प्रीलिम्स दे रहा है, तो आपको ना फैक्ट पे अपनी पकड़ अच्छे से बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बहुत ज़्यादा दुश्मन माने जाते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी टाइप के थे। इनके ऊपर ना इनाम भी रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप इनको पकड़िए। और ये सबसे ज़्यादा मतलब 1857 के रिवोल्ट में इनकी बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल इन्हें प्ले किया था। तो अंग्रेज़ों का जो मेन एम था वो क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को कैप्चर करना। तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन यही था ये। 14 क्वेश्चन है आपका, किस कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब थे, ये गालिब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? ये सन्यासी विद्रोह के टाइम पे जो नील दर्पण थे वो लिखा गया था और दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ये काफ़ी बार मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी में और दीनबंधु मित्र में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उनके द्वारा आनंद मठ लिखा गया था और दीनबंधु मित्र जो था वो नील दर्पण जो लिखा गया था वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे हुआ था ये। सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट जो था इसी में डिस्क्राइब किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, करमशाह, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये स्वामी सच्चिदानंद तो आएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या थे, ये आपके थे कृषि आंदोलन से संबंधित थे उस टाइप से। और युद्धवेंद्र सिंह भी नहीं आएंगे, बुल्ले शाह का हमने कहीं नाम ही नहीं सुना लगभग, तो क्या आ जाएगा आपका? करमशाह ही आ जाएगा। देखिए आप ना प्रीलिम्स को अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे और याद करोगे ना तो आराम से इजी से क्लियर कर सकते हो। और सबसे जो बेस्ट सोर्स है या फिर मेरा मेथड है प्रीलिम्स क्लियर करने का वो ये है कि आप अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड पे जाइए। आप एलिमिनेट करते करते ऐसे मतलब स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर आप 4-5 क्वेश्चन में एलिमिनेशन राउंड लगाते हो तो भगवान ने चाहा तो आपके 2 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही ना, तो आप क्या होगे? आप प्रीलिम्स में आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये वगैरह गुजरात में है, तो ऑब्वियसली सूरत नहीं है इसमें, हालांकि सूरत गुजरात में ही है लेकिन ये नहीं आएगा। पुणे में भी महाराष्ट्र में नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? बड़ौदा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कब की थी? देखो ये जो हमारे एसोसिएशंस है ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और आपका बंगाल इंडिया एसोसिएशन और आपका मद्रास महाजन सभा, इंडिया लीग, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये। क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट मिलान करने में भी पूछ लेते हैं और ऐसे ईयर्स में भी पूछ लेते हैं और किसने की है और कब की है ये भी पूछ लेते हैं। तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कांग्रेस बनने से पहले। आपका 19 क्वेश्चन है, डच ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अभी ऊपर क्वेश्चन क्या आया था कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में था, लेकिन यहाँ पे क्या है? डच है। डच तो बाद में ही आए थे ना, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपका मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर
एंग्लो मराठा और आपको जो बर्मीज़ वॉर थे वो, ये सब याद कर लेना है। इनकी क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। तो एंग्लो मैसूर सेकंड कब हुआ था? 7080 से 84 के बीच में। और हाँ, इसमें ये भी याद कर लेना है कि सेकंड एंग्लो मैसूर जो था वो ख़त्म हुआ था कौन सी ट्रीटी से? तो 7084 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 7082 में उससे कौन सा हुआ था? उसके बाद मैसूर की संधि हुई थी, उससे कौन सा मतलब वॉर ख़त्म हुआ था? ये अच्छे से याद कर लेना, संधि पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो ये सबको पता है, राजा राम मोहन राय थे, इन्हीं को माना जाता है। अगला है मद्रास महाजन सभा का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे ये क्वेश्चन याद करना जरूरी है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? किसने किया था? तो यही पूछ लिया गया फिर से। मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? 1884 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1875 में की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और आपकी आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये आपके आ जाएंगे वुड्स डिस्पैच, जो 1854 में आए थे ना, उसी को। वो डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859? देखो वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर पूछा गया था। वहाँ पे पूछा गया था कि 1857 के रिवोल्ट को मतलब किसने क्या नाम दिया, उसने किस सिपोई मिटे ने किसने बोला। यहाँ पे पूछ लिया कि ये बुक किसने लिखी है, तो क्या आ जाएगा? इसका लेखक आ जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता 1856 में पूरी हुई थी, किसके विलय से? एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का विलय हुआ था तब, मतलब अंग्रेजों का जो शासन था वो बढ़ता ही गया था उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था? अभी मैंने बताया है, ऊपर क्या था? ऊपर था नील दर्पण, किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। और अभी ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। तो इसमें कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इन AD 1848? किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो हमारे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इनका कार्यकाल कब था? 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था। तो गवर्नर जनरल के कार्यकाल को आप याद कीजिए, और इसमें कौन से इवेंट्स हुए हैं उन सब का एक नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1867 में हुआ था, देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय उपनिवेशवादी को कि भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं थी? तो देखो फ्रेंच तो थी, पुर्तगालीज की भी थी, डच की भी थी, पूछ रहा है किसकी? तो डेनमार्क की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस? किस नियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अनिवार्य किया था? तो ये मैकाले मिंट 1835 में आया था, तब से स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को नेसेसरी कर दिया गया था, ज़रूरी बना दिया गया था कि भाई स्कूल्स में इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी। उनका मेन एम क्या था? सिर्फ अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने इंग्लिश को स्टार्ट किया था ताकि इंडिया के जो पीपल है उनका यूज़ कर पाएँ, यहाँ के लोग सीख पाएँ और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग भी काम में ले पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मूवमेंट फॉर वुमेन स्टार्टेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ वूम? भारत में महिलाओं के लिए आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? देखिए आंदोलन जो हुए थे हमारे, चाहे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, महिलाओं ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो मेन रोल प्ले किया किसने? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड एज द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? नई भारत के पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये क्या आ जाएगा? दयानंद सरस्वती नहीं है, राजा राम मोहन राय को भी नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनको तो रेनेसा बोला जाता है। पुनर्जागरण का जनक तो स्वामी विवेकानंद का नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया? किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने लेख में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ है, तो इसको याद कर लेना। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1905 में किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सत्यशोधक समाज फॉर्म्ड। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब हुआ था, 1873 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था। दयानंद सरस्वती ने कौन से मतलब समाज की स्थापना की थी, आप बताना उसको कमेंट में। हु पब्लिश्ड वीकली मिरातुल अखबार। मिरातुल अकबर का प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्लोर मिटनी टुक प्लेस इन विच ईयर। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1806 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ पोर्टोनोवो वाज फॉट बिटवीन। पोर्टोनोवो की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हैदर अली और आर्यकूट के बीच में हुई थी, जब सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैसूर। पावना रिवोल्ट टुक प्लेस इन। पावना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, पावना पश्चिम बंगाल में है, तो ये कब हुआ था, 1870 में हुआ था पावना रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने स्टार्ट किया था, ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। कब हुई थी ये आप कमेंट में बताइए, और किसने की थी ये भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज द फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर डलहौजी। डलहौजी की चूक के सिद्धांत के तहत पहला राज्य कौन सा था, तो ये आपका क्या रहेगा, सतारा। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग मतलब स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, तो सबसे पहला था 1848 में था, तो वो सतारा था। उसके बाद फिर आपके झांसी, अवध, ऐसे संबलपुर, इन सबको भी ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ वांडेवास वाज फॉट इन विच ईयर, तो ये आपका आ जाएगा वांडेवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसके द्वारा अपनाई गई थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये था जॉन शोर के द्वारा अपनाई गई थी, 1793 में आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो सबको ही पता होगा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें पूछा गया है कि भारत में पॉवर्टी और अन ब्रिटिश शासन किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी गई है, तो इसमें आंसर इनमें से किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबोव, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ई। नेक्स्ट है इन विच ईयर पेशवाई एंडेड। पेशवाई किस वर्ष समाप्त हुई थी, तो ये 1818 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है विच कंपनी स्टार्टेड फर्स्ट रेल जर्नी इन इंडिया। भारत में पहली रेल यात्रा किस कंपनी ने शुरू की थी, तो पहली रेल यात्रा कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, तो 1856 में हुई थी, बम्बई से थाने के बीच में हुई थी, लेकिन किस कंपनी ने शुरू की थी, ये आ जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने स्टार्ट की थी, तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग हुज टेन्योर। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, तो ये आपके थे लॉर्ड कर्जन, 1905 के टाइम पे हुआ था। ये उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था 1906 में, तो ये 2-3 फैक्ट हैं कर्जन के बारे में, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था, किसने लगाया था, लिटन ने, लेकिन किसने हटाया था, तो रिपन ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिपन। वहाँ पे ये मत देखना कि प्रेस एक्ट देखते ही लिटन लगा देना, ये पूछा है किसने ख़त्म किया था, तो आ जाएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, ये याद कर लेना। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। ये टेस्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको 67 मेंस के लिए जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें आपको ऐड होना है, तो आप टेलीग्राम में और जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।